दोस्तों, महाकुंभ में आया अल्लाह का अजाब। चारों तरफ अफरा तफरी का माहौल है, जिसे सब अल्लाह का अजाब बोलकर शेयर करें। है किया मामला है। श्रद्धालु गंगा नदी में स्नान कर रहे थे। वातावरण में मंत्रोच्चार और भजन की ध्वनि गूंज रही थी। दोस्तों, कहा जाता है यह है महाकुंभ, जहां आस्था और विश्वास की धारा अनगिनत लोगों को गंगा के किनारे खींच लाती है। लेकिन इस बार इस पवित्र आयोजन में कुछ ऐसा हुआ जिसे लोगों ने महाकुंभ में अल्लाह के अजाब देखा गया कुंभ मेले का भव्य दृश्य। हजारों श्रद्धालु गंगा नदी के किनारे, तंबुओं की लंबी कतारें और भजन कीर्तन का माहौल है। और कहा जाता है हर 12 साल में आयोजित होने वाला महाकुंभ मेले का यह पवित्र पर्व करोड़ों श्रद्धालुओं के लिए एक आस्था का केंद्र है। और कहा जाता है गंगा के पवित्र जल में स्नान करने का पुण्य हर हिंदू का सपना होता है। लेकिन इस बार इस धार्मिक आयोजन में कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरे हिंदू को झकझोर दिया। यहां आग और तबाही का ऐसा मंजर था जिसे देखकर लोग अल्लाह का अजाब कह रहे हैं। खुशियां और उमंग का माहौल, हजारों लोग स्नान कर रहे थे, छोटे बच्चे खेल रहे थे, साधु सन्यासी प्रवचन दे रहे थे। पृष्ठभूमि में मंत्रों और शंख की ध्वनि। कुंभ का यह मेला सिर्फ धार्मिक आयोजन नहीं है, यह भारतीय संस्कृति और एकता का प्रतीक है। देश विदेश से आए लोग यहां शांति और मोक्ष की तलाश में जुटे थे। हर हिंदू आस्था के इस समुद्र में डूबा हुआ था। लेकिन शायद किसी को नहीं पता था कि कुछ ही समय में यह पुण्य भूमि भय और विनाश का रूप ले लेगी। शुरुआती चेतावनी और आग की शुरुआत एक कोना हुआ है, जहां कहीं तारों के खराब जुड़ाव से धुआं उठ रहा है। सामान्य दिन चल रहा था। हजारों तंबुओं के बीच कहीं कहीं बिजली के तारों की लापरवाही ने खतरे की घंटी बजा दी थी। लेकिन उस समय इसे नजरअंदाज कर दिया गया। फिर अचानक एक तंबू से धुआं उठने लगा और कुछ ही मिनटों में वह धुआं आग की लपटों में बदल गया। आग लगते हुए देख लोग चिल्लाते हुए इधर उधर भाग रहे थे। आग का तेजी से फैलता देख अफरा तफरी और दहशत का माहौल था। भारी भीड़, भगदड़, चारों ओर आग की लपटें। लोग मदद के लिए चिल्ला रहे हैं। आग इतनी तेजी से फैली कि किसी को संभलने का समय नहीं मिला। तंबुओं के भीतर गैस सिलेंडर और प्लास्टिक सामग्री ने इस त्रासदी को और भयंकर बना दिया। धुएं और गर्मी के बीच श्रद्धालु अपने परिवार को खोजने के लिए इधर उधर भाग रहे थे। एक ने आपने आंखों देखा, हाल कहां, हम बस गंगा स्नान करके लौटे ही थे कि अचानक जोर से आवाज आई। आग हर तरफ फैल रही थी। बच्चों और महिलाओं की चीखें दिल दहला रही थीं, जिसे देखकर धार्मिक लोग कहने लगे हैं यह सब अल्लाह का अजाब है, और अल्लाह का नाम लेने लगे। जब इतनी बड़ी आपदा अचानक सामने आती है तो लोग इसे अल्लाह के अजाब रूप में देखने लगते हैं। कुंभ के इस मंजर को कुछ लोगों ने अल्लाह का अजाब कहा। उनके अनुसार पाप और बुराई इस स्तर तक बढ़ गई थी कि अल्लाह ने हिंदुओं को यह चेतावनी दी। दमकल गाड़ियां आती हैं, आग बुझा रहे हैं और पुलिस लोगों को निकाल रही है। स्थानीय प्रशासन और दमकल विभाग ने तुरंत बचाव कार्य शुरू किया। हालांकि भीड़ इतनी अधिक थी कि राहत कार्य आसान नहीं था। कुछ ही घंटों में सैकड़ों तंबू जलकर राख हो गए और दर्जनों लोग घायल हो गए। कुछ लोग अपने प्रियजनों को खो चुके थे। एक राहत कर्मी ने इंटरव्यू में कहा, हमने जैसे ही आग की सूचना सुनी तुरंत मौके पर पहुंचे, लेकिन भीड़ इतनी ज्यादा थी कि हमें घायलों को निकालने में काफी समय लग गया। तंबू जल चुके हैं, धुआं उठ रहा है, बचा हुआ सामान जमीन पर बिखरा हुआ। आग ने सिर्फ तंबुओं को ही नहीं जलाया, बल्कि हिंदू लोगों के सपनों और आस्था को भी राख में बदल दिया। हर ओर तबाही का मंजर था। यह मेला, जो श्रद्धा का प्रतीक था, अब एक गहरे जख्म की तरह था। लोग प्रार्थना कर रहे थे, एकत्रित होकर शांति की प्रार्थना कर रहे हैं। इस त्रासदी ने हमें बहुत कुछ सिखाया। क्या यह घटना सिर्फ एक लापरवाही थी, या प्रकृति ने हमें अपनी जिम्मेदारियों की याद दिलाई? किसी भी धर्म में यह बताया गया है कि इंसान को अपने कर्मों का फल जरूर मिलता है। एक साधु संत इंटरव्यू में यह कहा, यह एक चेतावनी है। हमें अपने भीतर के पापों को खत्म करना होगा और धरती और मनुष्यता का सम्मान करना होगा। गंगा किनारे पुनः भीड़ इकट्ठा हो रही है। लोग दीप जलाकर प्रार्थना कर रहे हैं। ये अल्लाह का अजाब है या नहीं? अल्लाह बेहतर जानता। क्या इसे आप अल्लाह का अजाब मानते
तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबाएं।